हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। पिछले प्रीवियस वीडियो में द एडवेंचर्स ऑफ टोटो सीबीएसई क्लास 9 मोमेंट्स बुक का वर्ड मीनिंग सिनोनिम और हिंदी के साथ में आप लोग को लिखा दिया गया था। तो आज इसका हम लाइन बाय लाइन है जो हिंदी करेंगे। चैप्टर का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका स्टार्ट करेंगे। कह रहा है हैव यू इवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट। कह रहा है क्या आपके पास कभी भी एक छोटा बंदर पालतू के रूप में हुआ है। टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो जो यहाँ पे है एक मंकी का है जो बच्चा है, ठीक है ना, बंदर, छोटा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिसहेवियस और डोकाइल। तो चलिए ये कहानी पढ़कर हम लोग को पता करना है कि ये जो बेबी मंकी है जिसका नाम टोटो है वो काफ़ी शरारती है या फिर बहुत चीज़ उसको अभी सीखने वाला है। तो ये स्टोरी में इसी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह स्टोरी लिखा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करा ग्रैंड फादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। कह रहा है ग्रैंड फादर कौन है, जो राइटर हैं उनके ग्रैंड फादर है, ठीक है। तो देखिए जो राइटर के ग्रैंड फादर हैं वो टोटो है जो पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया कि एक बेबी मंकी है, ठीक है। तो ग्रैंड फादर है जो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर मीनिंग आपको लिखाया गया था टोंगा का, जो होता है एक मतलब जो टांगा चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वही होता है। तो उससे है जो 5 रुपये में खरीद कर लाता है। अब आप बोलिएगा कि 5 रुपया में कोई बंदर कैसे दे सकता है, बंदर का बच्चा जो भी हो। तो ये स्टोरी पहले का है तो उस समय 5 रुपये का है जो मतलब काफ़ी वैल्यू रहता होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका डिस्कशन किया गया है कि जो टोटो है उसको उसके ग्रैंड फादर राइटर के 5 रुपये में एक टोंगा ड्राइवर से खरीद कर लाते हैं। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मोंकी टाइड टू अ फीडिंग through, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। देखिए प्राइवेट जू का बात किया गया है, इसका मतलब जो ग्रैंडफादर है राइटर के उनके पास एक पहले से ही है जो जू है, चिड़िया खाना, जिसमें अब बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर पहले से वहाँ पे है। तो जब ये ग्रैंडफादर देखते हैं कि मतलब जो टोंगा ड्राइवर रहता है वो टोटो को है जो एक फीडिंग थ्रू का मतलब होता है एक बड़ा सा एक मतलब बर्तन बोल सकते हैं उसको, एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसको में है जो जानवर को खिलाने उलाने के लिए ये रखा जाता है, उसी के साथ में उसको बांध कर रखा हुआ रहता है। तो उसी से बांध कर रखा हुआ रहता है तो वो डिसाइड करते हैं कि ये मंकी को हम ले जाकर अपने प्राइवेट जू का है जो एक मेंबर्स बनाएंगे। तो 5 रुपये में उसको वहां से खरीद लेते हैं। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। अब यहाँ पे देखिए टोटो का है जो मतलब इंट्रोडक्शन दिया गया है किस प्रकार का वो बंदर है। कह रहा है कि वो काफ़ी ही खूबसूरत एकदम प्रीति मंकी है एकदम। हिज ब्राइट आइज स्पार्क्ड विथ मिस चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ फर्द व्हाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल डेट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ इल्डरी एंग्लो इंडियन लेडीज। देखिए यहाँ पे उसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया, कह रहा है टोटो है जो काफ़ी प्रीटी मंकी है, काफ़ी देखने में खूबसूरत है। हिज ब्राइट आइज स्पार्क, उसकी चमकती हुई आंखें हैं, और उसका जो आईब्रो है वो पूरा डीप है एकदम, मतलब घना आईब्रो है एकदम। और उसका दांत इस प्रकार से नजर आ रहा है लाइक अ फर्ली, मतलब मोती के जैसा एकदम, जो उजला मोती होता है उसके जैसा उसका दांत है। बट वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल डेट फ्राइटेंड द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और उसके आसपास शायद कोई है जो मतलब एंग्लो इंडियन रहते होंगे। एंग्लो इंडियन आप लोग को है जो बताए गए थे ए पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया, मतलब वैसा लेडीज जो मतलब भारत और ब्रिटेन दोनों से रिलेट करते हो, तो वो है जो उस मंकी को देखकर काफ़ी फ्राइटेंड हो जाते थे, मतलब डर जाते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राई अप एज दाउ दे हैड बीन पिकल्ड इन सम ऑफ मेनी ईयर्स। और उसका हाथ को बताया गया है, जो ग्रैंड फादर है वो बताए हैं कि जो टोटो का जो हैंड है वो इतना सूखा हुआ है लाइक अ विनेगर। विनेगर में देखते होंगे पिकल्ड का यहाँ पे तुलना किया गया उसके हैंड से, मतलब किसी भी भोजन को है जो काफ़ी दिन तक विनेगर्स में रखा जाता है तो वो काफ़ी सिकुड़ जाता है, रिंकल्स हो जाता है। तो वही आपको बताया गया है कि जो टोटो का हैंड है वो बिल्कुल पिकल की तरह हो गया, मतलब आचार की तरह हो गया है। एट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड वीक्ड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसके फिंगर्स काफ़ी मतलब अच्छे हैं, और उसका जो टेल है वो उसको मैं काफ़ी खूबसूरती को ऐड कर देता है, उसका जो पूछ है जो। ग्रैंड फादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स।
ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और यहाँ पे जो ग्रैंड फादर्स बताए हैं कि उसका जो पूछ है, टेल है, वो उसका तीसरा हाथ है, समझिए। तो मतलब क्यों है, जो देखिए, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप द डिलीशियस दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। उसको पूछ को वो तीसरा हैंड इसलिए बोले हैं क्योंकि जो टोटो है वो ब्रांचेज, मतलब जो पेड़ के शाखाएं होते हैं, उससे लटक कर इधर उधर उस पूछ के सहायता से झूल रहा था और उससे जो दूर आउट ऑफ रीच जो कोई वस्तु था उसको भी वो उसको से लटक कर मतलब उठाने में सक्षम था, इसलिए उसको है जो मतलब टेल को वो थर्ड हैंड के रूप में बोले हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्राउट होम सम न्यू वर्ड और एनिमल्स। देखिए, ग्रैंड मदर मतलब जो राइटर के जो दादी हैं, जो देखिए वो हमेशा है जो मतलब फर्स्ट का मतलब है जो मतलब काफ़ी है जो मतलब निराश हो जाते थे, मतलब बहुत शोर करते थे, हल्ला करते थे जब ग्रैंडफादर को है जो मतलब नए पक्षी या जानवर को चिड़ियाघर में लाते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम अंटिल शी वाज इन पार्टिकुलरली गुड मूड। देखिए, अब यहाँ पे है जो इसलिए ग्रैंड फादर ये डिसाइड करते हैं कि जब तक है जो ग्रैंड्स मदर अच्छे मूड में नहीं हो उस समय तक टोटो को है जो छिपा कर रखा जाएगा एक सीक्रेट के रूप में, नहीं तो अगर वो देख लेती ग्रैंड मदर्स तो काफ़ी हल्ला करती, शोर मचाती। Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fascinated into the wall। तो इसीलिए वो ग्रैंड मदर से बचाने के लिए वो टोटो को अपने बेडरूम में एक खूंटी, पेग का मतलब बताए थे स्कूप होता है, तो उसी से है जो उसको बांध कर है जो अपने बेडरूम में मतलब रखते हैं, उसको एकदम आराम से सुरक्षित रखते हैं। ए फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ है जो मतलब घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स विच had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। अब देखिए यहाँ से उसका जो मिसहैवियस चालू होता है, जैसे उसको बांध कर जाते हैं तो कुछ घंटों बाद सोचते हैं कि काफ़ी देरी से टोटो है जो बंधा हुआ है जाकर उसको रिलीज किया जाए, कुछ देरी के लिए उसको मतलब खुला छोड़ा जाए। तो जैसे ही वो जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनके दीवार पर कुछ ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी, ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव, कुछ है जो सजावटी पेपर से जो ग्रैंडफादर के द्वारा लगाया हुआ रहता है दीवार पर, वो सारा है जो उखड़ा हुआ है। और नाउ स्टूड एज नेक्ड ब्रिक और प्लास्टर्स, और दीवार का पिछला भाग है जो उसका मतलब दिख रहा है, मतलब पोस्टर वोस्टर को पूरा फाड़ कर दो सही कर दिया था एकदम। अब बंदर तो जानते ही हैं किस प्रकार का होता है जो। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी गड़ा हुआ था वो है जो बाहर निकल गया था, उसको तोड़ दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, और जो राइटर्स के है जो मतलब ब्लेजर्स थे टंगे हुए उसको भी छोटे छोटे टुकड़ा में फाड़ दिया था एकदम। आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, ही सीम्ड प्लेज्ड विथ टोटो परफॉर्मेंस। तो राइटर वहाँ पे सोचने लगते हैं कि अगर ये सब चीज़ है जो ग्रैंड मदर को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कितना हल्ला शोर मचाएंगे एकदम। लेकिन जो ग्रैंड फादर थे वो बिल्कुल भी है जो मतलब उसके लिए चिंता नहीं करते हैं, वो खुश होते हैं उसके परफॉर्मेंस से, टोटो का जो परफॉर्मेंस रहता है उससे काफ़ी खुश होते हैं। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और कहते हैं वो मतलब निराश नहीं होते इतना कांड करने पर भी है जो ग्रैंड फादर्स बोलते हैं कि वो काफ़ी चालाक है टोटो के बारे में, और कहते हैं अगर उसको कुछ समय और मिल जाता, हम लोग अगर यहाँ कुछ समय आने में और लेट करते हैं तो तुम्हारे ब्लेजर्स को जो वो टुकड़े टुकड़े किया है उसको रस्सी बनाकर और खिड़की से लटक कर भाग जाता। His presence in the house still a secret। Toto was now transferred to a big cage in servants' quarters where a number of grandfather's pet lived very sociably together। देखिए अभी तक है जो उसका मतलब राज ही, अभी तक ग्रैंड मदर्स को पता नहीं चला है कि टोटो है जो एक नया मतलब एनिमल्स है जो उसके जू में आ गया है, और उसको फिर है जो एक बड़े से पिंजड़े में है जो उसको मतलब भेज दिया जाता है सर्वेंट क्वार्टर्स में। ग्रैंड फादर के जो वहाँ पे ग्रैंड फादर्स के और भी बहुत सारे हैं जो पाले हुए जानवर रहते हैं सोसिबली कहने का मतलब सामाजिक रूप से बिना मतलब फ्रेंडली रूप से रहते हैं। कौन कौन उसमें जानवर है जो देख लीजिए, ए टर्टवाइज एक कछुआ है,
अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक मतलब खरगोश का जोड़ा है, ए टेम स्क्वेरल, एक गिलहरी है, एंड 4 अ व्हाइल माई पेट गोट, और एक और है जो बकरी है। देखिए तो ये सब चीज़ है जो उनके चिड़िया खाना मतलब जू में पहले से ही वहाँ पे है, और वहाँ पे है जो फिर है जो मंकी को भी वहीं पे उसको भेज दिया जाता है वो लोग को साथ में। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, और जैसे ही वो जाता है तो पहली रात में किसी भी जानवर को वो सोने नहीं देता है, मतलब सबको काफ़ी है जो मतलब शरारत करते रहता है। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लिव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। और अगला दिन हालांकि ग्रैंड फादर्स को है जो देहरादून से देहरादून छोड़कर है जो सहारनपुर जाना पड़ता है पेंशन के लिए। यहाँ पे पेंशन का मतलब होता है जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर किसी चीज़ से रिटायर करता है तो उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा मिलता है उसी को पेंशन बोला जाता है। तो उसी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए वो है जो सहारनपुर जा रहे थे, तो डिसाइड करते हैं कि अगर बंदर को यही चिड़ियाखाना में छोड़ दिया जाए तो सभी जानवर को काफ़ी परेशान करेगा, इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि बंदर्स को भी हम अपने साथ में लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on the trip, what he told me about afterwards। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि देखिए अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, वो उनके ग्रैंडफादर के ट्रिप में नहीं गए थे, लेकिन ग्रैंडफादर बाद में उसको ये सब चीज़ के बारे में बताते हैं। ए बिग ब्लैक कॉन्वेस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। देखिए अब उसको ले जाने के लिए क्या क्या इंतजाम किया जाता है वो देखिए। कह रहा है बिग ब्लैक कैनवस, कैनवस का मतलब आपको बताया गया था एक थिक क्लॉथ होता है, काफ़ी मोटा होता है क्लॉथ है। किट बैग्स वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और नीचे में उसको है जो बॉटम में उसको बिछा दिया जाता है, बिकम हिज न्यू अबोर्ड, और कुछ दिनों के लिए समझिए कि है जो उसको मतलब वही एक घर बन जाता है। एक बैग रहता है बड़ा सा किट है जो उसको एक कैनवस मोटा चदरा नीचे में बिछा दिया जाता है, और वो बैग है जो कुछ समय के लिए टोटो का घर बन जाता है। अबोर्ड का मतलब लिविंग प्लेस होता है। वेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, और जैसे ही वो बैग को बंद कर देते हैं तो भागने का कोई भी जगह नहीं रहता है। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through। और जब बैग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है तो टोटो को बाहर निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं बचता है, और वो उस कैनवस जो मोटा कपड़ा रहता है उसको फाड़ भी नहीं सकता क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ रहता है। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। अब देखिए हालांकि वो कोशिश कर रहा था कि हम बार बार बाहर निकले, तो इसीलिए बैग जब ज़मीन पर रहता था तो जब कोशिश करता था तो बैग है जो रोल होने लगता था, और जब पीठ पर वो बैग को टांगे हुए रहते थे तो बैग है जो जंप करने लगता था। एंड एग्जीबिशन डेट अट्रैक्ट ए क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और जब प्लेटफॉर्म पर वो पहुंचते हैं तो बैग को नीचे रखते हैं तो वो कोशिश करता है जो टोटो रहता है कि हम बैग से बाहर आएँ। उस कंडीशंस में बैग कभी कभी इधर उधर है जो हिलने लगता है, तो वहाँ का जो पैसेंजर्स रहते हैं देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म का वो काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर बैग में ऐसा क्या चीज़ है जो ऐसे उछल रहा है, इधर उधर रोल कर रहा है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। देखिए सहारनपुर तक है जो टोटो है जो बैग में अच्छा तरीका से रहता है, लेकिन जैसे ही जब टर्न स्टाइल पर जाते हैं, टर्न स्टाइल आपको बताया गया था कि एक रिवॉल्विंग डोर होता है डेट अलाउ वन पर्सन एट ए टाइम टू पास थ्रू, जो एक मतलब मैकेनिकल गेट बोल सकते हैं, जो एक बार में एक ही पर्सन उससे जा सकता है। तो वहाँ पे जब टिकट दिखाने के लिए जब उनके ग्रैंडफादर से रुकते हैं तो टोटो जो रहता है बैग से है जो मूड़ी को निकालता है, और टिकट कलेक्टर जो रहता है उसको एक वाइड ग्रीन मतलब दांत दिखाते हुए हंसता है एकदम। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, तो पुअर मैन यहाँ पे है जो टिकट कलेक्टर के लिए कहा गया है। टिकट कलेक्टर थोड़ा सा पीछे हटते हैं, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनवायंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पे है जो अब जो टिकट कलेक्टर्स है वो थोड़ा सा पीछे जाता है, लेकिन माइंड को लगाते हुए बोलता है कि सर आपके पास में एक कुत्ता है जिसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आपने जो टिकट लिया है वो सिर्फ अपने लिए लिया है, लेकिन आपके पास एक ऑलरेडी डॉग है, इसीलिए आपको डॉग के लिए भी कुछ है जो पे करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली।
In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. देखिए अब यहाँ पे ग्रैंडफादर से थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप है जो एक बंदर को कुत्ता कैसे बोल सकते हैं, और ये तो चार पैर वाला है भी नहीं, क्वाड्रपेड मतलब होता है एनिमल्स विथ फोर लेग्स, तो ये चार पैर भी नहीं है, तो आप इसको कैसे है जो कुत्ता बोल सकते हैं, ये तो एक प्रकार का बंदर है। टोटो was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। तो लेकिन टिकट कलेक्टर है जो नहीं, कोई बात नहीं सुनता है और उसको है जो मतलब 3 रुपये चार्ज करना पड़ता है वो मंकी के लिए, हालांकि वो बोलता है कि ये मंकी नहीं है जो डॉग ही है। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैक टूक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट्स टर्टवाइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अब ग्रैंडफादर है जो बदला लेने के लिए क्या करते हैं कि वो जैसे वो सफ़र करते हैं तो उनके बैग में और भी कुछ है जो पालतू जानवर से रहते हैं लाइक टर्टवाइज, तो वो गुस्से में है जो कछुआ को बाहर निकालते हैं और टिकट कलेक्टर से बोलते हैं कि लीजिए मेरे पास एक और जानवर है, अगर आप सभी जानवर को है जो पे कर रहे हैं, इसके लिए चार्ज कर रहे हैं, तो इसका हमें कितना चार्ज करना पड़ेगा, मतलब टर्टवाइज को निकाल कर। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टवाइज, podded it with her forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said no charge, it is not a dog। तो टिकट कलेक्टर है जो मतलब उसको गौर से देखते हैं, हाथ से टच करते हैं, सहलाते हैं और फोर फिंगर से टच करते हुए बोलते हैं और मतलब ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए बोलते हैं नो चार्ज, कोई भी इसका चार्ज नहीं लगेगा, इट इज नॉट ए डॉग, क्योंकि यह एक कुत्ता नहीं है। यहाँ पे दोनों में बहस हो रहा है, ये फिगर्स में आपको दिखाया गया है। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortably home in the stable, where he had for a companion the family donkey, नाना। देखिए अब यहाँ पे है जो उनके मेंबर्स, उनके जो जू है वहाँ पे एक है जो उनके डोंकी भी रहता है जिसका नाम है नाना। देखिए व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। और जब ग्रैंड मदर को पता चल जाता है कि एक और नया मतलब एनिमल्स आया है टोटो के रूप में, तो वो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और उनको है जो नाना के साथ रहने के लिए स्टेबल होता है ए हाउस ऑफ हॉर्स, मतलब घोड़े का जो घर होता है उसको स्टेबल बोला जाता है, तो स्टेबल में उसको रहने के लिए दिया जाता है जिसका नाम रहता है डोंकी का नाना। ऑन Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable। देखिए अब जब ये पहली रात जब रहता है टोटो का नाना के साथ में, तो वहाँ पे है जो ग्रैंडफादर जाते हैं देखने के लिए कि मतलब कैसा वो रह रहा है। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। अब यहाँ पे देखिए मतलब वहाँ जब उसको छोड़ा गया है तो बंदर काफ़ी जो शरारती था एकदम, मतलब है जो वहाँ पे जाकर उस नाना को काफ़ी तंग किया था। उसके हॉल्टर जो होता है मतलब एक रोप होता है जो मतलब लगा हुआ रहता है, घोड़े का जो नाक रहता है उसी से बंधा हुआ रहता है, तो उसको बार बार खींच रहा था, ऐसे उसको मतलब काफ़ी नाना को तंग कर रहा था। Grandfather gave Nana to slap across her haunches and she jerked back। और grandfather gave Nana a slap across her haunches, haunches का मतलब बैक पार्ट होता है, पीछे वाला भाग होता है, तो grandfather से जो नाना को एक स्लैप करते हैं उसके पीछे वाला भाग पर, एंड शी jerked back dragging Toto with her, वो हल्का फल्का लड़खड़ाते हुए पीछे आता है, मतलब काफ़ी उसको रात भर में तंग किया था। He had fastened on her long ears with his sharp little teeth। और उसके कानों को है जो मतलब कतर रहा था, कि इतना शरारती बंदर था कि जो डोंकी था उसके कान को मतलब अपने शार्प टीथ से उसको है जो मतलब कुतर रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, तो वहाँ पे है जो ग्रैंडफादर्स कहते हैं कि टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए उतना दिन जितना दिन रहे। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। और जैसे ही जब ठंडा का मौसम आया तो वहाँ पे है जो शाम के समय है जो टोटो को एक बड़ा सा बाउल बर्तन में गर्म पानी करके दिया जाता था उसको स्नान करने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck। मतलब इतना शरारती अपने आप को वो दिखाने का मतलब कोशिश कर रहा था, एक बंदर ऐसे ही शुरू से शरारती होता है।
और मतलब इतना वो अपने आप को मतलब चालाक दिखाने का, कनिंगली, कनिंगली का मतलब लिखवाए थे क्लेवरली, मतलब चालाकी से वो सबसे पहले क्या कर रहा था कि वाटर के टेम्परेचर को चेक कर रहा कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे एक पैर डाल रहा था और फिर दूसरा पैर डाल रहा था, और फिर जब पूरी तरह से वो मतलब कंफर्टेबल हो जा रहा था तो आराम से गर्दन तक है जो उस पानी में आराम से बैठ जा रहा था एकदम। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इनटू हिज हैंड्स और फीट, और जब एक प्रकार अच्छी तरह से एकदम एडजस्ट हो जाता था पानी में तो साबुन लेकर अपने हाथों पर और हैंड, ये सब चीज़ पर है जो पूरा बॉडी पर लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरा शरीर पर भी रब करता था, रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन्स एज क्विकली एज ही कुड टू द हिम ड्यूरिंग किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। देखिए कह रहा पानी जैसे ही बिकम कोल्ड, ठंडा होता था, ही कुड गेट आउट रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तो जैसे ही पानी ठंडा होता था तो वो किचन की तरफ भागता था, क्योंकि किचन में जो गैस जलता था उससे वो अपने आप को मतलब सुखाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग वुड बी हार्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ। और अगर ऐसा करते हुए उसको कोई देख लेता था तो उसको काफ़ी चोट पहुंचता था और फिर वो नहाना बंद कर देता था। मतलब काफ़ी एकदम मतलब चालाक बंदर था। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो ऐसा हो गया कि वो अपने आप को एकदम ऑलमोस्ट उबालने वाला था एकदम, मतलब बॉयल करने वाला था अपने आप को। क्या घटना घटा था देखिए। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. देखिए तो एक बार है कि चाय बनाने के लिए एक बड़ा सा केतली में पानी उबाल रहा होता है, ठीक है ना, टी फॉर टी लिखा हुआ है। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, और जैसे वो किचन में जाता है तो सोचता है कि एकदम नहाने के लिए क्या परफेक्ट पानी है हमको लिड को रिमूव करने के लिए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, तो जैसे ही पानी को छू कर देखता है तो शुरू में पानी चढ़ा हुआ रहता है तो उतना गर्म नहीं रहता, तो सोचता है वो कि इतना है जो काफ़ी अच्छा है हम लोग को पानी नहाने के लिए, एकदम मेरे को नहाने के लिए, एकदम बंदर को, मेरे को नहीं। ही गोट इन, और वो उसमें चला जाता है, विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल्स, और सर और पूरा डुबा कर अंदर बैठ जाता है एकदम। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल, जब मतलब हाल शुरू में है जो पानी ज़्यादा गर्म नहीं रहता है तब तक तो उसको ठीक रहता है। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल टोटो देम रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। तो जैसे ही जब नीचे से जब आग गर्म धीरे धीरे होने लगा तो पानी उबलने लगा, तो जब उसको लगा टोटो को कि पानी काफ़ी गर्म हो रहा है तो सोचा कि हम बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा वो निकला तो बाहर काफ़ी ठंड था, वो फिर से उसी में बैठ जाता है। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, half boiled, out of the kettles. और जैसे ही मतलब ऑलमोस्ट वो उबलने ही वाला रहता है कि ग्रैंड मदर्स किचन में आ जाती है और उसको वहाँ से निकालती है एकदम, ऑलमोस्ट समझिए कि हाफ बॉइल्ड, मतलब आधा वो उबल गया था एकदम। इफ़ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ दैट पार्ट वाज लार्ज डेवलप इनटू टोटो। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया बात किया गया है, कह रहा है जितने भी पर्सन होते हैं उनके ब्रेन में एक स्पेशली पार्ट्स होता है, शरारत वाला पार्ट। अगर ऐसा है तो जो टोटो का जो वो शरारती पार्ट है दिमाग में वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती बंदर है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा कोई ना कोई वस्तु को इधर उधर फाड़ चीर करते रहता है। Whenever one of my aunties came near him, he made every effort to get hold to her dresses and tear a hole in it. अब अगर कभी कभी राइटर्स के कोई है जो आंटी बगल से घर में आ जाते थे तो उनका कपड़ा को फाड़ने लग जाता था और छेद कर देता था, इतना शरारती वो बंदर था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood into the center of dining table. करा एक दिन की बात, यहाँ पे एक और कहानी बताया गया है उसी के एडवेंचर्स के बारे में, उसी के काम के बारे में। लंच टाइम का समय रहता है, मतलब दोपहर का समय रहता है। ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर्स ऑफ डाइनिंग टेबल, और एक बड़ा सा डिश है जो पुलाव का है जो डाइनिंग टेबल्स पे रखा हुआ रहता है। बी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और जैसे ही वो लोग उनकी पूरी परिवार राइटर्स के अंदर जाते हैं तो देखता है कि टोटो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा हुआ रहता है, राइस के पास है जो। माई ग्रैंड मदर से स्क्रीम्ड, और जैसे ही ग्रैंड मदर देखती है एकदम चिल्लाती है एकदम। क्या चिल्लाती है? एंड टोटो थ्रीव ऑफ प्लेट एट हर,
और जैसे ही वो चिल्लाती है तो टोटो जो है प्लेट को उसके ऊपर है जो मतलब ग्रैंड मदर के ऊपर है जो फेंक देता है। माई ग्रैंड मदर, सॉरी, वन ऑफ माई आंटी रस्ट फॉरवर्ड, तो एक जो उनकी आंटी रहती है जो आगे की ओर रस करती है उसको पकड़ने के लिए, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू द फेस, और उसके चेहरा पर वो पानी फेंक देता है। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड टोटो पिक्ड अप डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, और जैसे ही ग्रैंड फादर जब जाते हैं तो वो पुलाव को उठाता है और खिड़की से बाहर भाग जाता है। We found him in the branches of jackfruit tree, the dish still in his arms, और जब बाहर जाकर उसको देखा जाता है तो वो जैकफ्रूट इन द ट्री ऑफ, कटहल जिसको बोलते हैं, कटहल का पेड़ रहता है उस पर वो बैठा हुआ रहता है उसकी शाखाओं पर, और अभी भी जो पुलाव का बर्तन रहता है वो उसके हाथों में रहता है। He remained there all afternoon eating slowly through the rice, और धीरे धीरे वो चावल्स को determined on the facing every grain, और वो अपना एकदम संकल्प कर लेता है कि पुलाव का एक एक भाग राइस का है जो हम खाकर ही मानेंगे एकदम। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dishes down from the tree and chattered with delight when it broke into the 100 pieces। देखिए यहाँ पे जैसे ही ग्रैंड मदर से देखती है उसको खाते हुए तो वो चिल्लाती है तो प्लेट को नीचे फेंक देता है, और प्लेट है जो जैसे ही नीचे गिरता है तो वो एकदम टुकड़ों टुकड़ों में है जो बट जाता है। और चैटेड, और है जो मतलब ग्रैंड मदर पर काफ़ी है जो चैटेड करके देखता है, गुर्राते हुए आवाज़ निकालता है, एकदम काफ़ी गर्म हो जाता है वहाँ पे एकदम। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो यहाँ पे राइटर्स कह रहे हैं कि टोटो है जो उतना हम लोग के लिए ज़्यादा दिन तक रहने वाला मतलब पेट नहीं था। क्यों? इवन ग्रैंड फादर रियलाइज डैट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शरारती था और वो इतने रिच फैमिली से बिलोंग करते नहीं थे कि उनकी सारे जो घटना वो कर रहा था उसको है जो बार बार भरपाई कर पाए। ग्रैंड फादर को भी ये रियलाइज होता है, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट एफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसेज क्लॉथेज कर्टेंस एंड वॉल पेपर्स। वही बात बोलते हैं कि हम लोग उतने भी नॉट वेल मतलब अमीर नहीं हैं कि उसकी इस प्रकार के मतलब कभी डिश को तोड़ दे रहा है, कभी क्लॉथ फाड़ दे रहा है, कभी पर्दा को फाड़ दे रहा है, वॉल पेपर को नोच दे रहा है, तो ये सब सारा चीज़ को बार बार हम लोग है जो रिपेयर करवाते रहे। सो इसीलिए ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर से है जो ग्रैंड फादर उस टोंगा ड्राइवर को खरीदते हैं और उसको है जो वापस उसी को कर देते हैं फॉर ओनली 3 रुपीज़। देखिए 5 रुपया में खरीदे थे और 3 रुपया में उसको है जो बेच दिए एट द लॉस ऑफ 2 रुपीज़, और 2 रुपया उनका लॉस भी हो गया एकदम। रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह स्टोरी लिखा गया, यह स्टोरी है यहाँ पे आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नीचे में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखिए 2 मीनिंग्स आपका है जो यहाँ पे दिया गया था। टर्न स्टाइल्स बताया था आपको कि एक मैकेनिकल गेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड विद अ वर्टिकल पोस्ट अलाउइंग ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम टू पास थ्रू, और हॉल्टर का ए रोप ऑफ स्टेप्स प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ द हॉर्स और अदर एनिमल्स यूज्ड फॉर लीडिंग और टेंथरिंग इट। तो यहाँ पे आपको इतना चीज़ है जो इसका हिंदी करके बता दिया गया है। इसका हो जो 5 गो क्वेश्चन आंसर है और टॉक अबाउट में एक है। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका इसको पूरा अच्छा से अपना लैंग्वेज में लिखाया जाएगा। अगर आप चैनल्स पर न्यू है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बढ़िया से इसको देखिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायक होगा। थैंक यू।